बच्ची को स्कूल से इसीलिए निकाला गया कि आपके शूज फटे हुए हैं और आपके कपड़े बहुत पुराने हैं। जब तक आप नए शूज और नए कपड़े खरीद कर नहीं लाओगी तब तक आपको स्कूल नहीं आना होगा। और उसके बाद इस बच्ची पर मास्टर शदीद तशद्दुद करता है और तशद्दुद से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। और उसके बाद मास्टर जी इस बच्ची को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसी ही यह बच्ची स्कूल से बाहर निकल जाती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। उस दौरान यह बच्ची स्कूल के बाहर रोड पे खड़ी होकर बहुत ज्यादा रो रही है और लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई इंसान का बच्चा नहीं है कि वो इस बच्ची के लिए रुक जाए और इनसे मुश्किलात पूछ ले कि आपकी क्या मुश्किलात है। लेकिन किस्मत देखे कि इसके ऊपर एक सरकारी अफीसर आ जाता है और वो एक ऐसा सरकारी अफीसर था कि वो यहां पर तमाम तर स्कूलों का हेड था, यानी बड़ा अफीसर था कोई। जैसी वो बच्ची को रोड के साइड पर देख देता है वो फौरन अपनी गाड़ी रोक कर बच्ची के पास आ जाता है। बच्ची से वो पूछता है जी मसला क्या है। बच्ची बताती है कि इसी तरीके से मेरे शूज फटे हुए हैं, मेरे कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे लिए नए शूज खरीद लें, नए कपड़े खरीद लें। हमारे घर में रिज़्क का जरिया नहीं बन रहा है, हम रात को सूखी रोटी खाते हैं, कभी आलू खाते हैं, यानी रिज़्क का जरिया ही नहीं है हमारा। तो मैं नए शूज कहाँ से खरीद कर लाऊं, मैं नए कपड़े कहाँ से खरीद कर लाऊं। और उसके बाद ये बच्ची बताती है कि उसके बाद मास्टर ने मुझे मारा और धक्के देकर उसने मुझे स्कूल से बाहर निकाला। किस्मत देखे कि वो स्कूल का हेड था, यानी वहां पर तमाम तर स्कूलों का वो हेड था, बड़ा ऑफिसर था। अच्छा, उसको शदीद गुस्सा आ जाता है। वो जैसी गुस्सा हो जाता है वो पहले इस बच्ची को गाड़ी में बिठाता है और कहता है जाओ घर कहाँ है, अपना घर बताओ, पहले वेरीफाई कर रहा हूं। जैसी बच्ची को अपने घर पहुंचा देता है, देखता है बच्ची के घर के हालात इंतहाई खराब है। उसकी माँ उसके घर के अंदर बेटी है, शदीद गरीब, शदीद लाचार, यानी यहां तक देखो कि उसके रिज़्क का जरिया नहीं बन रहा था। बहरहाल जैसी वो सरकारी अफीसर सारा सब कुछ वेरीफाई कर लेता है, उसकी माँ से बातचीत करता है। अब उसको सब कुछ कंफर्म हो गया कि हाँ जो बच्ची बोल रहा था वैसे बिल्कुल ही है। उसके बाद दोबारा वो इस बच्ची को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को भी कॉल कर देता है और अपने तमाम तर स्टाफ को भी बुलाता है और डायरेक्ट बड़े गाड़ियों का रेला पुलिस के साथ ही स्कूल के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं वहां पे तमाम तर जो मास्टर हैं, जो उस्ताद हैं, वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि स्कूल का हेड आ चुके हैं, पुलिस के साथ है। वो इस बच्ची को सामने करके कहता है कि किसने इसके ऊपर तशद्दुद किया है। बच्ची इसी तरीके से अंगूठा उठाती है कि ये सामने वाला उस्ताद है और वो सीधा उस्ताद को बुलाता है और उसे कहता है कि आपको किसने इजाजत दी है कि आप इनके शूज के ऊपर बात करो, इनके कपड़ों के ऊपर बात करो, और फिर आपको किसने इजाजत दी है कि आप इनके ऊपर तशद्दुद करो और स्कूल से बाहर निकालो। क्या ये स्कूल तेरा बाप का है, क्या मसला है आपको। और शदीद वहां पे उसको सुनाता है। सुनाने के बाद वो क्या करता है जनाब, मास्टर के लिए एक पर्ची निकालता है और उस पर दस्तखत करके मुकम्मल तौर पर साफ और हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर देता है। अच्छा, दूसरा नोटिस वो जारी करता है कि इस ड्यूटी से तो आप बर्खास्त हो गए हैं, लेकिन आज के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे। यानी आज के बाद सारी जिंदगी आप किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं होंगे, बल्कि ना ही आप सरकारी नौकरी कर सकेंगे। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके चले जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्कूल के अंदर जितने भी मास्टर हजरात उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं या उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं या उसको बातें सुनाते हैं कि आपके शूज़ फटे हुए हैं, आपके कपड़े फटे हुए हैं, इन सब से पहले उनके हालात के बारे में भी ज़रा चेक कर लिया करो कि इनके घर के हालात कैसे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये चीज़ें जो नहीं खरीद रही, इनके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह।